हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रेफिल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 19 मई 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, इसमें हम महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करते हैं जो संबंधित तारीख से हो। आज के इतिहास में हमारा पहला पॉइंट है जमशेदजी नुसरवाल जी टाटा। ध्यान दें दोस्तों, ये भारत के मशहूर उद्योगपति रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों, भारत के मशहूर उद्योगपति रहे हैं। इन्होंने ही टाटा समूह की स्थापना की थी। ध्यान रहे दोस्तों, टाटा समूह आज भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है और ये भारत का एक मशहूर व्यापारिक घराना है। आज ही की तारीख 19 मई 1904 को इनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। आज के इतिहास में हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है नाथूराम गोडसे। आज ही की तारीख 19 मई 1910 को नाथूराम गोडसे का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। नाथूराम गोडसे ही वह व्यक्ति है जिन्होंने महात्मा गांधी की गोली मार करके 1948 में हत्या कर दी थी। आज के इतिहास में हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के छठवें राष्ट्रपति बने थे। ध्यान रहे दोस्तों, आज ही की तारीख 19 मई 1913 को इनका जन्म आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। आज के इतिहास में हमारा अगला बिंदु है रस्किन बॉन्ड। ये अंग्रेजी साहित्य के मशहूर लेखक रहे हैं। इनका संबंध भारत से है। इनका जन्म आज ही की तारीख 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था। ये मशहूर अंग्रेजी साहित्यकार रहे हैं। आज के इतिहास में हमारा अगला बिंदु है गिरीश कर्नाड बहुभाषा बहुसांस्कृतिक व्यक्ति थे। ध्यान रहे दोस्तों, गिरीश कर्नाड का जन्म आज ही की तारीख 19 मई 1938 को हुआ था। ध्यान रहे दोस्तों, गिरीश कर्नाड ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जुड़ाव रंगमंच से लेकर लेखन, कवि और फिल्म के निर्माण से रहा है। आज के इतिहास में हमारा अगला बिंदु है महेंद्र चौधरी। ध्यान है दोस्तों, महेंद्र चौधरी वह व्यक्ति है जो आज ही के तारीख 19 मई 1999 को फिजी देश के पीएम बने। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो फिजी के पीएम बने। फिजी की राजधानी सुआ है दोस्तों। आज के इतिहास में हमारा अगला बिंदु है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनका आज ही की तारीख 19 मई 1979 को इनका निधन हुआ था दोस्तों। हमारा अगला बिंदु है जॉन शेफर्ड बैरोन। ध्यान है दोस्तों, इनका निधन 19 मई 2010 को हुआ था। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने एटीएम मशीन को बनाया था। दुनिया में सर्वप्रथम एटीएम मशीन का निर्माण जॉन शेफर्ड बैरोन ने ही किया था। चलते हैं दोस्तों हम लोग आज के करंट अफेयर्स की ओर। आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स निम्न है दोस्तों। आज का पहला हमारा करंट अफेयर्स है वानखेड़े स्टेडियम। यह मुंबई में स्थित है। आप लोगों ने क्रिकेट कई बार देखा होगा और कई बार वानखेड़े में क्रिकेट को मैच को लाइव या टीवी पर देखा होगा। ध्यान दें दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार ने वानखेड़े स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर के रूप में घोषित किया है, जहां कोविड-19 के रोगियों की देखभाल की जाएगी। ध्यान रहे, इस समय कोविड का दौर चल रहा है और हॉस्पिटल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।
इसलिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार जहां स्पेस है उनको क्वारंटीन सेंटर के रूप में उपलब्ध करा रहा है। तो वानखेड़े स्टेडियम को क्या किया गया दोस्तों, क्वारंटीन सेंटर के रूप में बनाया गया है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में थोड़ी चर्चा कर दे, क्योंकि कुछ समय से महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संकट चल रहा था जो अब समाप्त हो गया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं और अब वो अपना कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी आप लोग जानते हैं मुंबई, और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और वर्तमान में सर्वाधिक कोविड के रोगी मुंबई शहर में और महाराष्ट्र राज्य में ही हैं। चलते हैं हम लोग दूसरे करंट अफेयर्स की ओर। दूसरा करंट अफेयर्स है बेंजामिन नेतन्याहू। इनका नाम अक्सर आप लोगों ने सुन रखा होगा, क्योंकि ये इजराइल के पीएम है, इजराइल के पीएम है। ध्यान में दोस्तों, आज हम इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार पीएम बने हैं, 5वीं बार पीएम बने हैं। इजराइल में एक राजनीतिक संकट चल रहा था, वहां 3 बार चुनाव हुए परंतु किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अंततः वहां की मुख्य पार्टी बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका संबंध लिकुड पार्टी से है, किस पार्टी से है दोस्तों, लिकुड पार्टी से है, और वहां की दूसरी एक महत्वपूर्ण पार्टी है ब्लू एंड व्हाइट पार्टी। ध्यान दें, दोनों पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया है और यह तय किया है कि 18 महीने लिकुड पार्टी का पीएम होगा और 18 महीने ब्लू एंड व्हाइट पार्टी का पीएम होगा। ध्यान रहे दोस्तों, इजराइल एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल का एक प्रमुख शहर है तेल अवीव। और इजराइल दुनिया में टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जो एक यहूदी राष्ट्र है। दुनिया में और भी जगह यहूदी पाए जाते हैं परंतु ये पूर्णतः यहूदी राष्ट्र है। अगला बिंदु हम लोग का है दियामेर भाषावाद। ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे। दियामेर भाषा बांध सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है, सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। खास बात यह है दोस्तों कि इसका निर्माण पाकिस्तान तथा चीन के द्वारा किया जा रहा है। इस बांध के निर्माण में चीन 70% आर्थिक मदद कर रहा है, जबकि 30% की हिस्सेदारी पाकिस्तान की है। आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका मुख्य कारण यह है कि इस बांध का निर्माण गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में किया जा रहा है, जो एक विवादित जगह है, जिसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य लंबे समय से विवाद चल रहा है और भारत ने इस बांध को लेकर के बहुत ज्यादा ऐतराज जताया है। तो ध्यान रहे दोस्तों कि दियामेर भाषा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। और किस क्षेत्र में बनाया जा रहा है? गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में, जिसको पाकिस्तान स्वतंत्र कश्मीर कहता है परंतु ये एक्चुअल में भारत का ही हिस्सा है। चलते हैं हम लोग अगले बिंदु की ओर। गोल, ध्यान है दोस्तों, गोल यह भारत का एक मंत्रालय है जिसका नाम है जनजाति मंत्रालय और फेसबुक के द्वारा एक साझा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है गोल। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आदिवासी बच्चों में स्किल की ट्रेनिंग दी जानी है। फेसबुक उसमें विशेष रूप से सहयोग कर रहा है। वर्तमान में हमारे देश के जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। ध्यान रहे दोस्तों, अर्जुन मुंडा क्या है? जनजातीय मंत्री है। तो गोल क्या है? एक अभियान है जो जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक के सहयोग से चल रहा है। इसमें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। किसको दी जाएगी? तो आदिवासी बच्चों को। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अशोक दीवान। ध्यान रहे दोस्तों, अशोक दीवान का संबंध हॉकी से है। इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला हुआ है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला हुआ है। खास बात यह है दोस्तों कि ये कोविड के समय में यूएसए में फंस गए थे। इनको लाने के लिए भारत
वर्तमान में भारत सरकार ने एक मिशन चला रखा है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के ही थ्रू अशोक दीवान को फ्लाइट से इंडिया लाया गया है। आपको थोड़ी जानकारी और दे दें, अशोक दीवान जो ओलंपिक हुए थे 1976 में, उसके भी वो पार्ट थे और 1975 में आयोजित विश्व कप के भी भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी के रूप में खेले थे। ये एक मशहूर हॉकी खिलाड़ी है भारत के। अगला है दोस्तों सुपर अर्थ। ध्यान दें दोस्तों, सुपर अर्थ पृथ्वी की ही तरह एक ग्रह है, पृथ्वी की तरह ही। इसकी खोज न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। ध्यान दें दोस्तों, एकदम पृथ्वी की तरह ही एक ग्रह है, इसकी खोज न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने की है और ऐसा मानना है कि इस जगह इंसानों के रहने लायक है। अब इस पे रिसर्च किया जा रहा है। तो ध्यान है दोस्तों, सुपर अर्थ, और सुपर अर्थ की पृथ्वी से दूरी 111 किलोमीटर प्रकाश वर्ष दूर यह पृथ्वी से है। हमारा अगला बिंदु है मिशन ग्रैंड केयर। मिशन ग्रैंड केयर केरल राज्य में चलाया जा रहा है। केरल राज्य भारत का सबसे दक्षिणी राज्यों में गिना जाता है। केरल राज्य में यह मिशन बुजुर्गों के लिए चलाया जा रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, बुजुर्गों के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? मिशन ग्रैंड केयर। इस समय कोविड के दौर में सबसे ज्यादा खतरा 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों तथा 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए ही है। इसलिए हर राज्य सरकारें कुछ ना कुछ कर रही है। उसी के तहत केरल राज्य ने मिशन ग्रैंड केयर चालू रखा है, जिसमें बुजुर्गों की देखभाल की जाएगी। चलिए दोस्तों अगले बिंदु की ओर। अगला पॉइंट है हाइड्रोजेल। ध्यान है दोस्तों, यह एक दवा है। क्या है? दवा है, जिसे बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है। यह दवा किसमें काम आएगी? ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस दवा का जो मुख्य कार्य है, हमारे पूरी दुनिया में एक बीमारी है जिसका नाम है डायबिटीज, जिसको हम लोग मधुमेह भी कहते हैं। मधुमेह, इसमें शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, ब्लड में शर्करा की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति को डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, जिससे और भी कई बीमारियों के बढ़ने की संभावना होती है। डायबिटीज की बीमारी में एक दवा काम करती है जिसका नाम है इंसुलिन। यह कृत्रिम रूप से यह इंसान के शरीर में चढ़ाया जाता है, जिससे व्यक्ति का डायबिटीज कंट्रोल होता है। परंतु जैसे जैसे जितनी बार हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं शरीर के जिन अंगों पे, जहां पर भी, वहां के जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वो धीरे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उसी प्रभाव को कम करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए एक दवा इजाद की गई है जिसका नाम है हाइड्रोजेल। यह वह दवा है जो इंसुलिन के प्रभाव, जो शरीर पर टिश्यू पर होता है, उसके प्रभाव को कम करेगी, जिसको बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। हमारा अगला बिंदु है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ध्यान रहे दोस्तों, यह भारत के सबसे पुराने हाई कोर्टों में से एक है, जिसकी स्थापना 1866 में हुई। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक मामला है जिसमें स्थानीय प्रशासन ने वहां की मस्जिद के लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज को बैन किया था। ध्यान है दोस्तों, यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने इस पे एक निर्णय दिया। निर्णय के अंतर्गत आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता है उसके बारे में पुनः एक बार व्याख्या की गई और इसमें कहा गया कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, परंतु उसे लाउड स्पीकर पर देना ये कोई परंपरा नहीं है। स्थानीय अजान दे सकते हैं, परंतु प्रशासन की मंजूरी आवश्यक होती है। तो यहाँ स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद पर रोक लगा दी थी कि आप लाउड स्पीकर से अजान नहीं दे सकते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, परंतु उसे लाउड स्पीकर पर ही देना ये अनिवार्य नहीं है, ये स्थानीय प्रशासन की अनुमति पर ही होगा। ध्यान है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट
भारत के एक महत्वपूर्ण हाई कोर्ट में से है जहां पर नंबर ऑफ केसेस सर्वाधिक है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की भी संख्या भारत में सर्वाधिक है और वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस माथुर है। अगला बिंदु है स्वयं। स्वयं एक ऑनलाइन मंच है दोस्तों, ध्यान दें, ऑनलाइन मंच है। इस मंच पर कक्षा 9 से लेकर के क्लास 9 से लेकर के पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, स्नातकोत्तर तक की सभी शिक्षाओं को देने की व्यवस्था की गई है। ध्यान है, जिसके माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्यों को जोड़ा जा रहा है और इसमें सभी तरह की जो शैक्षणिक गतिविधियां है इस ऑनलाइन मंच के द्वारा एकीकृत ढंग से चलाने का एक महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास है। हमारा अगला बिंदु है जेरी स्टीलर। ध्यान दें दोस्तों, यह एक कॉमेडियन थे जिनका संबंध यूएसए से है। इनका 11 मई 2020 को निधन हो गया। क्या थे दोस्तों? कॉमेडियन थे। हमारा अगला बिंदु है ट्विटर। ट्विटर का इस्तेमाल इन दिनों दुनिया के अलग अलग देशों में हर जगह पर काफी बढ़ा है। ट्विटर के द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी गई है। ट्विटर का कहना है कि जब तक कोविड है चल रहा है या जब तक इसके प्रभाव कम नहीं होते हैं उसके कर्मचारी अपने घर बैठ करके ही इस कार्य को कर सकेंगे। ट्विटर एक ऑनलाइन सर्च व्यवस्था है जो दुनिया में काफी इन दिनों लोकप्रिय है। हमारा अगला बिंदु है लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। ध्यान रहे दोस्तों, ये तीनों के तीनों अलग अलग स्थान है, परंतु भारत और नेपाल के बीच इस समय ये सीमा विवाद के रूप में जाना जा रहा है। ध्यान दें दोस्तों, भारत कहता है कि यह क्षेत्र हमारा है और नेपाल कहता है ये हमारा है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे दोस्तों। ऐसे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी क्या है? भारत और नेपाल के बीच मध्य विवाद का एक बिंदु है, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के रिश्तों में काफी हद तक खटास आ गई है दोस्तों। अगला बिंदु है ड्राइंग्स इन द टाइम ऑफ कोरोना। ध्यान देंगे दोस्तों, यह एक योजना है या जिसे हम कहें एक अभियान है जिसे यूनिसेफ ने चला रखा है। किसके द्वारा चलाया गया है? यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा कौन सी योजना? ड्राइंग्स इन द टाइम ऑफ कोरोना अभियान को चलाया गया है। हमारा अगला बिंदु अंत में 2 दिवस से संबंधित है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस, यह पूरे विश्व में 17 मई को मनाया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूरे विश्व में 18 मई को मनाया जाता है। ध्यान दें दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन और कमेंट लिखते रहें दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।